आधी रात का समय था। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में अपने परिवार के साथ आराम कर रहे थे। उसी समय एक भूतिया चिड़िया जंगल में भूख से बिलबिला रही थी। भूख के मारे मेरी हालत खराब हुई जा रही है। न जाने आज जंगल के सारे पक्षी कहाँ मर गए। बस 3 ही पक्षियों को खा पाई हूँ। कोई दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो मुझ में शिकार करने जितनी ताकत भी नहीं बचेगी। तभी उसके सामने से आता हुआ पिंटू मोर दिखाई पड़ता है। ये हुई ना बात। इस मोर को देखकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया है। तभी अपनी धुन में उड़ते पिंटू मोर के सामने भूतिया चिड़िया आ जाती है। अरे राम राम राम, आधी रात गए मैंने क्या देख लिया। अरे ये चुड़ैल चिड़िया कहाँ से मुझसे टकरा गई। अरे कोई बचाओ रे मुझे, इसको देखकर तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे आज तो भगवान ही मुझे बचाएंगे। सही कहा तूने। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मुझे इतनी जोरों की भूख लगी है कि तेरी गर्म गर्म खून की खुशबू से भी मेरी भूख बढ़ गई है। अब तू आखिरी बार अपने भगवान को बुला ले, फिर तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। अरे मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, मेरी जान बख्श दो। अरे देखो मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा, मेरे परिवार के बारे में सोचो। अगर मैं सबको छोड़ दूंगी तो मेरी भूख का क्या होगा, बोलो। भूख के मारे मेरा हाल पहले से ही बहुत बुरा है। अगर मैं तेरे परिवार के बारे में सोचूंगी तो मेरी भूख से चटकती आंतों के बारे में कौन सोचेगा। चल अब बहुत हो गया, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर वो भूतिया चिड़िया पिंटू मोर की गर्दन मरोड़कर पहले उसका खून पीती है और बाद में उसके शरीर को भी चट कर जाती है। कुछ देर बाद आज रात में ही 4 पक्षियों को खा चुकी हूँ, लेकिन ये भूख तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। सुबह होते ही मेरी शक्तियाँ और भी कम हो जाएंगी। उसके बाद तो मुझे भोजन के लिए अगली रात का इंतजार करना पड़ेगा। इतनी रात गए भूतिया चिड़िया की रोने की भयानक आवाज सुनकर तीनी चिड़िया की नींद टूट जाती है। हे भगवान, ये इतनी रात गए किस पक्षी की आवाज गूंज रही है। मुझे तो ये किसी प्रेत आत्मा की आवाज लगती है। बाप रे बाप, कहीं हमारे जंगल पर किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं पड़ गया। इस तरह वो भूतिया चिड़िया जितना भी शिकार करती उसकी भूख तो बढ़ती ही जाती थी। अब हर रोज जंगल में पक्षियों के खून से सने हड्डियां और पंख मिलने लगे थे। अब तो मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा है। इस जंगल के सारे पक्षी इतने सावधान हो गए कि अब तो रात में कोई घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है। अगर आज भी कोई शिकार मुझे नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। अब मैं जंगल में भूखी प्यासी बैठकर और इंतजार नहीं कर सकती। इतना कहकर वो भूतिया चिड़िया एक घोंसले में घुस जाती है। अंदर ढोलू तोते का पूरा परिवार आराम से बिस्तर पर सोया हुआ था। ये पक्षी यहाँ अपने घोंसलों में मजे से खा पीकर सो रहे हैं और वहाँ भूख से मेरी आत्मा सूखी जा रही है। अब तो मैं घोंसलों में घुसकर ही शिकार किया करूँगी। इतना कहकर वो भूतिया चिड़िया भयानक हंसी में हंसने लगती है। भूतिया चिड़िया के हंसने की आवाज सुनकर ढोलू तोते की नींद टूट जाती है। अरे मैं तो अपने घोंसले का दरवाजा बंद करके सोया था, ये भूतिया चिड़िया कहाँ से मेरे घर के अंदर घुस गई। अरे निकलो मेरे घर से बाहर, जाओ यहाँ से। तुम पक्षी यूं घोंसलों में छिपे रहोगे तो मैं तो भूखी ही मर जाऊंगी। अब तो मैं घर में घुसकर ही अपना शिकार करूंगी। आज तेरी बारी है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ढोलू तोते, आज तेरे पूरे परिवार को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। इतना कहकर वो भूतिया चिड़िया, ढोलू तोता, उसकी पत्नी और बेटे तीनों को बारी बारी से खून चूसकर खा जाती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। रोज रोज होती इन भयानक घटनाओं को देखते हुए सारे पक्षी जंगल में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। पक्षियों, न जाने कौन सी दुष्ट भूतिया चिड़िया हमारे जंगल में आ गई है कि हर रोज इतने पक्षियों के शव मिल रहे हैं। अरे अब तो शाम होने के बाद घर से निकलने में भी डर लगने लगा है। अरे मैंने तो
अक्सर इस भूतिया चिड़िया के रोने की आवाजें भी सुनी है। पहले तो ये पक्षियों को खा जाती है और फिर देर रात तक भयानक आवाज में रोती रहती है। मेरा तो डर के मारे बहुत ही बुरा हाल है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो अपने बच्चों के साथ इस जंगल को छोड़कर ही चली जाऊंगी। अरे अभी तक तो बाहर निकलने पर ही ये भूतिया चिड़िया हमला करती थी, लेकिन अब तो ये घरों में घुसकर भी पक्षियों को मार रही है। अरे ऐसा ही चलता रहा ना तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। सभी पक्षियों की बात सुनकर पक्षी गुरु भूतनाथ उल्लू गंभीर हो जाते हैं। पक्षियों, शायद मुझे पता है कि ये भूतिया चिड़िया कौन है और कहां से आई है, और अगर मेरा अंदाजा सही है तो इसको यहाँ से भेजने का तरीका भी मेरे ही पास है। गुरुजी भूतनाथ उल्लू की बात सुनकर सारे पक्षी सावधानी से उनकी बात सुनने लगते हैं। बताइए ना गुरुजी, हम सब भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये खतरनाक भूतिया चिड़िया है कौन। कुछ समय पहले की बात है। बड़ी पूर्णिमा के दिन मुझे एक वृद्ध चिड़िया ने पूजा अनुष्ठान और भोजन के लिए आमंत्रित किया था। देख टुनटुन बेटा, आज बड़ी पूर्णिमा है। मैंने जंगल के पक्षी गुरु को पूजा और भोजन के लिए निमंत्रण दिया है। तू जल्दी जल्दी शाम से पहले सारे पकवान और मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर ले। फिर गुरुजी आकर पूजा करेंगे और भोजन का भोग लगाएंगे। तब तक कोई भी भोजन झूठा नहीं होना चाहिए। देख टुनटुनी, साफ सफाई का तुझे विशेष ध्यान रखना है। किसी भी हाल में गुरुजी को नाराज नहीं करना है। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें माँ जी, मैं सब काम अच्छे से सफाई का ध्यान रखते हुए ही करूंगी। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया भोजन बनाने लगती है। पूरा दिन वो पूजा के लिए भोजन बनाती रहती है। इसी तरह से शाम हो जाती है। अब तो रात होने को आई है माँ जी, गुरुजी तो अभी तक नहीं आए। मेरा तो भूख प्यास से सर चकरा रहा है। कितनी देर तक इंतजार करना पड़ेगा। अरे बहू, जा चुपचाप जाकर पूजा की तैयारी कर। थोड़ी देर भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है तुझसे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी जब गुरुजी नहीं आते हैं तो टुनटुनी चिड़िया चुपचाप थोड़ा सा खाना निकालकर खाने बैठ जाती है। इतने में गुरुजी वहाँ पहुँच जाते हैं। पाप, घोर पाप, अनर्थ कर दिया तूने दुष्ट चिड़िया। भोजन से पहले ही प्रसाद को खाकर झूठा कर दिया। अब तुझे इसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। इतना कहकर पक्षी गुरु टुनटुनी चिड़िया की थाली उठाकर दूर फेंक देते हैं। जा दुष्ट चिड़िया, आज मैं तुझे श्राप देता हूँ कि भगवान के प्रसाद को झूठा करके तूने जैसा पिशाचों वाला कार्य किया है, तू उसी तरह भूतिया चिड़िया बनकर जंगल में भटकेगी। तू चाहे जितना भी खाए, तेरी भूख कभी शांत नहीं होगी, हमेशा बढ़ती ही जाएगी। इतना कहकर गुरुजी पवित्र जल लेकर उसके ऊपर छिड़क देते हैं, जिससे टुनटुनी चिड़िया की मौत हो जाती है और वो एक भूतिया चिड़िया बनकर जंगल में भटकने लगती है। आप ये क्या कह रहे हैं गुरुजी? इसका मतलब आपने ही इस भूतिया चिड़िया को श्राप दिया है, जिसके कारण वो पक्षियों को खाती जा रही है। मुझे माफ कर दो पक्षियों, क्रोध में मैंने बहुत गलत बात मुंह से निकाल दी है, लेकिन इसका एक उपाय भी है मेरे पास। कुछ भी करके आप हमें इस भूतिया चिड़िया से मुक्ति दिलाइए गुरुजी। देखो पक्षियों, अपने आखिरी समय में ये चिड़िया भूखी प्यासी थी और गुस्से में इस टुनटुनी के परिवार वालों ने इसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया था। अब हमें इसका अंतिम संस्कार करना होगा और इसके पसंद का सारा भोजन बनाकर इसे भोजन कराना होगा, ताकि इसकी आत्मा को शांति मिल सके। आज इतने सारे पक्षी एक साथ, आज मैं सबको खा जाऊंगी। देख टुनटुनी, बहुत हुआ, अब तू ये भोजन खाकर इस प्रेत योनि से मुक्त हो जा। मेरा क्रोध भी शांत हो गया है, तू भी अब गुस्सा छोड़कर यहाँ से चली जा। गुरुजी भूतिया चिड़िया पर पवित्र जल डालते हैं, जिसके बाद वो शांत होकर भोजन करने लगती है और संतुष्ट होकर हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है।